हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री एक इतिहास इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटना के बारे में बताती है। निश्चित तौर पर जो घटना घट चुकी है उस जिसका हमारे पास प्रमाण होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है और इसे हिस्टोरिया से निकला। हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि हिस्टोरिया का अर्थ होता है कि ये ऐसी घटना जो पास्ट में बीत चुकी है और जिसका हमारे पास प्रमाण भी है। हेरोडोटस नामक एक यूनानी पर्सन ने एक बुक की रचना की हिस्टोरिका जिसमें कि पास्ट के बारे में बताया गया है। चूँकि पहले इन्होंने हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया था, इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का सोर्सेस हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत और फॉसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और स्टैच्यूज से प्राप्त होता है। और लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत के रूप में हम लोग रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद हो गया। और नॉन रिलीजियस में पंचतंत्र आ गया, अर्थशास्त्र आ गया। और उस समय के काल में जो पुस्तकें लिखी गई जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं थी उसे नॉन रिलीजियस पुस्तक कहा गया। तीसरा स्रोत है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स, विदेशी यात्रियों का विवरण से हम लोग प्राप्त करते हैं। महेंद्र सिंह भारत में 15 वर्ष रहा था हर्षवर्धन कालीन शासन के, और उन्होंने CU की नामक पुस्तक में हर्षकालीन भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया था। अब पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एन्शंट इंडिया प्राचीन भारत, मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। एन्शंट इंडिया इन मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया और एन्शंट इंडिया में सबसे बड़ा एन्शंट इंडिया है। इस एन्शंट इंडिया को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्रिक पीरियड प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें केवल अवशेष और कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड आदि ऐतिहासिक काल, फॉसिल्स अवशेष मिले हैं और रिटन सोर्स मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। हिस्टोरिक पीरियड में फॉसिल्स मिले हैं, रिटन सोर्स मिला है लेकिन उसको पढ़ा भी जा सकता है। और इन तीनों एन्शंट इंडिया का जो डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्टोरिक पीरियड में सबसे बड़ा प्री हिस्ट्रिक पीरियड है। प्री हिस्ट्रिक को फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज पाषाण युग, इसमें जो मानव विष्णु स्टोन का यूज़ करने लगे थे इसलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। कॉपर एज, इसमें लोग ताम्र का प्रयोग करते थे। स्टोन एज चूँकि बहुत लंबा काल हुआ और कॉपर एज छोटा हुआ। इसके बाद फर्दर स्टोन एज बहुत बड़ा हुआ इसलिए इसको फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक पीरियड पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। मेसोलिथिक पीरियड मध्यपाषाण काल, इसमें पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और नियोलिथिक पीरियड में कृषि का शुरुआत हुआ था, मानव ने कृषि का शुरुआत की।